नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। बरेली कॉलेज में वनस्पति विभाग द्वारा इस वर्ष विभिन्न शैक्षणिक और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को आधार भूमि के महत्व, संरक्षण और पर्यावरण में इसकी भूमिका के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में फरीदपुर के रेंज ऑफिसर कृषि कुमार ठाकुर मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और जागरूकता प्रस्तुति के माध्यम से आधार भूमि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और आंकड़े साझा किए। ठाकुर ने अपने व्याख्यान में बताया कि भारत के विभिन्न राज्यों में आधार भूमि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उन्होंने इस पर्यावरणीय महत्व के जैव विविधता और संरक्षण, जल संतुलन, प्रवासी पक्षियों के आवास और मानव जीवन से इसके गहरे संबंध पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा परंपरागत ज्ञान कैसे आधार भूमि के संरक्षण और समग्र पर्यावरण सुरक्षा में मदद करता है, इस पर प्रकाश डाला है। कार्यक्रम में विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर आधार भूमियों से जुड़ी गतिविधियां और संरक्षण प्रयासों की जानकारी भी दी। विद्यार्थियों के साथ साझा किए गए कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की गई है। बरेली कॉलेज में आयोजित यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए सीखने और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी समझने का महत्वपूर्ण अवसर साबित होता है। ये जो बॉटनी का वो मशरूम कल्टीवेशन प्रोग्राम हुआ था, उसमें इसीलिए दिया गया। आपने किया? यस, मैंने अटेंड किया था। क्या टॉपिक आपका? मशरूम कल्टीवेशन। थोड़ा बताएंगे मशरूम। इसमें हमें मशरूम कैसे ग्रोइंग करते हैं इसके बारे में हमें बताया गया। ये क्या है मैडम, क्या आपने करा? ये मैम मशरूम कल्टीवेशन का। क्या मशरूम कहाँ उगाई जाती है? हाँ मैडम। तो मैं संध्या बरेली कॉलेज में शोधार्थी हूँ एवं शिक्षिका हूँ। हमारा विभाग विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हमेशा कराते रहता है। जैसा हम चाहते हैं आज की 2 फरवरी जो है रामसर कन्वेंशन के नियम लागू हुए थे, उसके तहत हम आर्द्र भूमि दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस या फिर इंटरनेशनल वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे विभाग ने आज वेटलैंड डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें कि रेंज ऑफिसर्स बरेली डिवीजन, फरीदपुर रेंज एंड बरेली रेंज दोनों को इन्वाइट किया गया। उन्होंने अपना एक लेक्चर डिलीवर किया, हमारे स्टूडेंट्स थे। उसी के साथ साथ क्योंकि ये हमारा विज्ञान जो वनस्पति विज्ञान शास्त्र का हमारा विभाग है, यहाँ पे हम नक्षत्र वाटिका और नवग्रह वाटिका जो एक संरक्षण की एक प्रणाली का हिस्सा है, उसको हम सब दर्शाने जा रहे हैं। हमारा विभाग एक प्रारूप तैयार कर रहा है। जो मुख्य अतिथि कौन थे आपके? हमारे मुख्य अतिथि जो है ऋषि ठाकुर रेंज ऑफिसर फरीदपुर रेंज और वैभव चौधरी रेंज ऑफिसर बरेली रेंज बरेली डिवीजन। कितने छात्रों ने प्रतिभाग किया? हमारे विभाग के लगभग 250 विद्यार्थियों ने, जो कि यूजी, पीजी और कुछ पीएचडी स्कॉलर्स थे और हमारे विभाग के शिक्षक रहे। इसके अलावा जंतु विज्ञान के भी कुछ शोधार्थी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। और इसी कार्यक्रम के दौरान हमने मशरूम कल्टीवेशन पे हुई एक कार्यशाला के भी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो दिए। जो कार्यशाला है वो बच्चों के प्रति हम लोग हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया करते हैं, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे वो घर पे मशरूम उगाकर, जो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक पार्ट है। नक्षत्र वाटिका के आप क्या संदेश देना चाहती हैं सरकार को? नवग्रह वाटिका और नक्षत्र वाटिका जो है बेसिकली ये एक हमारे वेद पुराणों से जुड़ा एक संरक्षण का ही तरीका मैं मानती हूँ, क्योंकि हम वनस्पति विज्ञान का एक हिस्सा है। तो मैं मानती हूँ कि अगर हम वनस्पति विज्ञान के नज़रिए से देखें तो नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका एक प्रणाली है जिसके तहत हम ज़रूरी पौधों को, हालांकि हर पौधा बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ वनस्पति जो है वो की स्टोन स्पीशीज़ कही जाती हैं, उनको हम संरक्षित करते हैं और मनुष्य से कैसे जोड़ सके हम एक पौधे को, वो एक प्रयास है। मैं मानती हूँ कि एक हर पौधा हर मनुष्य से कहीं ना कहीं जुड़ा है, या तो उसके रूलिंग प्लैनेट यानी कि राशि ग्रह से, या उसके नक्षत्र से, या उसकी राशि से। थैंक यू। हो गया। ये नक्षत्र वाटिका बनाई कौन किस प्रकार के पेड़ है मैडम? इसमें जैसे 27 प्लांट्स लगाए हैं
तो हर नक्षत्र के हिसाब से जो एक बनाया गया है कि एक पौधा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये पौधों की एक संरक्षण का एक तरीका है कि हम किस तरह से नक्षत्र वाटिका और उसके थ्रू ये दिखाते हैं कि हम इन प्लांट्स को कंजर्व करें। तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही रहता है कि प्लांट्स को या पौधों को जो संरक्षित किया जाए तो उसी से हमारा नेचर संरक्षित हो। अच्छा, आपने कुछ स्कूल गोद लिए रखे हैं, आप इतना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे स्कूलों में कुछ विकास की संभावना लग रही है? हाँ बिल्कुल, विकास की संभावना तो हमेशा रहती है, और चाहे वो स्कूली स्तर पे हो, चाहे आप किसी भी स्तर पे ले जाएं, माध्यमिक में या उच्च शिक्षा में, सभी में विकास की पूरी संभावना है। तो हम इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं इसलिए ताकि हम विद्यार्थियों के माध्यम से एक जागरूकता जनमानस में पहुंचा पाएं। सर, क्या कार्यक्रम में आप जो अतिथि रूप में पधारे हैं? ऐसा है, आज 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे है, जिसकी थीम जो इस बार रखी गई है वेटलैंड ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, जिसमें कि हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके यूज़ के या उसके माध्यम से किस प्रकार से वेटलैंड है उनका कंजर्व किया जाए, और जो हमारे पास जो जैसे फूड सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी है, उनको प्रमोट किया जाए, साथ ही साथ में को एग्जिस्टेंस को कैसे बढ़ावा दिया जाए। देवी जी सीवीगंज की जो बात कर रहे हैं, तो सीवीगंज में हम नगर वन बना रहे हैं। नगर वन में हम बच्चों के लिए पार्क, पाथवे और बैटन डेवलप कर रहे हैं। कम आपके डिपार्टमेंट में हुआ, थोड़ा सा बताइए। नहीं, आज ये कार्यक्रम जो है हमारे विभाग में हुआ है, और आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे है। तो आज का दिन जो वेटलैंड है उनकी उपयोगिता, और दुर्भाग्य है कि बहुत प्रयासों के बाद भी जो हमारी आर्द्र भूमियाँ हैं वो लगातार सिमटती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। आज ही पता चला कि एक समय तक, आज से 20 साल पहले बरेली में 1800 जो है वेटलैंड थे, और आज की डेट में सिर्फ 230 के आसपास बाकी रह गए। तो आज का दिन ये जो वेटलैंड्स हैं इनके कंजर्वेशन, इनके मैनेजमेंट के प्रति जो जागरूकता पैदा करना है, जिससे इनको बचाया जा सके, क्योंकि ये अगर भूमियाँ नहीं होंगी तो हम अपने जल स्रोत, अपने भोजन के सारे स्रोत इनको खो देंगे आने वाले वक्त में। तो इसीलिए आज का ये कार्यक्रम किया गया है, जिसके अंदर बच्चों ने तरह तरह की जो है वाटिकाएँ बनाई हैं, और कुछ लेक्चर प्रोग्राम्स हुए हैं। बच्चों ने पोस्टर मेकिंग करके पोस्टर्स भी डिस्प्ले किए हुए हैं। थैंक यू।